आज तुम सबको सिखलाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में होता क्या है बुआ, जो त्रिभुज की भुजाएं और कोण से संबंधित मापों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो अब प्रश्न ये उठता है, जो सर समकोण त्रिभुज कहते किसको है? तो समकोण त्रिभुज की पहचान है एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण ए बी सी, मतलब ये जो कोण है ये मेरा 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का? जिसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। रेडी? दूसरी बात, अब जो बच गया है दो कोण मतलब कोण सी और कोण ए, इन दोनों कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। चलिए रेडी? तो कोण के बारे में तो आप सबको समझ में आ गया। जो इसमें वैसे तो त्रिभुज होती है तो उसमें 3 कोण होगी और 3 भुजाएं होती है। तो जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, मतलब जिसको हम समकोण कहते हैं, और 2 कोण होता है न्यून कोण, मतलब जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। चलिए, तो जब कोण 3 होंगे तो भुजा भी 3 होगी। तो अब देखिए, जो खड़ी भुजा होती है, जो खड़ी भुजाएं होती है, या जो खड़ा लाइन या जो खड़ी रेखाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो परिरेखाएं रहती है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और जो सीधी के तरह, किसके तरह? सीधी के तरह टेढ़ी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। चलिए, तो अब यहां पर देख गए आप सब, जो 2 न्यून कोण और 1 समकोण होता है, और 3 भुजाएं होती है, जिसमें जो खड़ी भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, जो परिभुजा होती है उसको आधार कहते हैं, और जो सीधी के तरह टेढ़ी होती है उसको कर्ण कहते हैं। चलिए रेडी? अब जब ये 3 लोग या 3 वस्तुएं होती है तो कोई बड़ा, कोई उनसे छोटा और कोई सबसे छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार बाबू ये जो समकोण त्रिभुज होती है ना, उसका जो कर्ण होता है, क्या? कर्ण। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कौन भुजा होती है? सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण इस त्रिभुज का क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है। और अब बच गया यहां पर लंब और आधार। क्या हो गया? लंब और आधार। तो लंब कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, ये क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो चलिए, तो कर्ण समझ में आ गया, जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। फिर उसके बाद लंब, फिर आधार। रेडी हुआ? अब इसी को हम, ये जो कर्ण है इसको H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, और आधार को B से सूचित करते हैं। रेडी? चलिए, तो कर्ण को किससे सूचित करते हैं? H से। H फॉर हॉर्स मत समझना, H फॉर हाइपोटेनियस, जिसका हम फर्स्ट लेटर H ले लेते हैं। फिर P फॉर पैरोट मत समझिएगा, P फॉर परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है जिसको हम P से सूचित करते हैं। B फॉर बेस, जिसका हम फर्स्ट लेटर क्या? B से सूचित करते हैं। रेडी? तो अब आपको समझ में आ गया, जो कर्ण को S से सूचित करते हैं, फिर लंब को P से और आधार को B से। अब एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण ये है, जो क्या सर खड़ी लाइन को ही हम लंब कहते हैं और परी लाइन को ही हम आधार कहते हैं? नहीं बाबू, कुछ ही कंडीशन में ये खड़ी लाइन लंब होती है और परी लाइन आधार होती है। लंब और आधार बदलता रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन लंब कभी आधार हो सकता है और कभी
आधार लंब हो सकता है। तो कहेगा सर वो कैसे? तो इसके लिए आप देखिए, जैसे हम बता दिए दो कोण होते हैं इसमें, न्यून कोण और एक होता है समकोण जो 90 डिग्री का होता है। तो अब यहां पर कहेगा सर लंब का, अब आप सबको पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो फर्स्ट सूत्र होता है उसको आप सब देखो। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कर्ण को एस से सूचित करते हैं तो मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए रेडी। अब यहां पर क्या होगा, ये मेरा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला से हम 3 फार्मूला बनाएंगे। कितने फार्मूला? 3। तो कहेगा सर वो कैसे? तो अब देखिए हमसे कोई पूछेगा कर्ण बराबर, क्या पूछेगा? कर्ण बराबर, जबकि यहां पर था कर्ण स्क्वायर बराबर। तो यहां पर जब ये बोलेगा कर्ण बराबर, स्क्वायर को हटा दिए हैं, तो स्क्वायर जैसे हटता है तो ठीक बराबर के उस साइड, बराबर के उस साइड रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? रूट। तो अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा, इस साइड यहाँ पे चढ़ गया ना रूट, तो अब यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रेडी। अब यहीं पर कोई आपसे पूछेगा लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर होगा, तो लंब बराबर यहाँ पर इसका फॉर्मूला चाहिए आपको। तो अब देखिए इसको इस साइड धकेल देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ रहा सर ये माइनस कहां से आया, यहां पर तो प्लस है। तो जब ये बाबू बराबर के एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसीलिए इसको इधर दिए, तो इधर प्लस था तो माइनस। अब यहां पर आपको पूछ रहा है लंब स्क्वायर ना लंब बराबर, तो जब ये लंब बराबर कह रहा था स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो गया लंब बराबर। अब कोई पूछ देगा आधार बराबर, तो फिर वही बात, जैसे हम लंब का निकाले उसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। तो अब देखिए आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर, तो आधार तो ये रूट इस पे चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो कर्ण अपने साइड में था तो कर्ण स्क्वायर, और ये लंब इस साइड आया क्योंकि आधार बराबर फॉर्मूला पूछा, तो इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, लंब का स्क्वायर। रेडी। चलिए तो अब देखिए एक फॉर्मूला से पाइथागोरस से हम कितना फॉर्मूला बना लिए, 3 फॉर्मूला, एक कर्ण बराबर, लंब बराबर और आधार बराबर। रेडी। चलिए तो अब इसका एक बात और ये याद रखना होगा आप सबको, कभी भी चाहे कर्ण बोले ज्ञात करने के लिए या लंब बोले या आधार बोले, इन तीनों में से किसी को भी अगर ज्ञात करने को कहेगा तो उनसे पहले आपको कोई 2 दिया रहेगा। कितना? कोई 2, चाहे वो कर्ण लंब दे दे या लंब आधार दे दे या आधार कर्ण दे दे। जब तक 2 भुजाएं नहीं दी जाएगी तब तक तीसरी भुजाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अब फॉर्मूला आपने देख लिया। रेडी। यहां तक कोई दिक्कत आप सबको नहीं। अब आप सबको एक और इसकी महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कहेगा सर वो क्या, तो हम इससे कुछ देर पहले बोल दिए थे, जो खड़ी लाइन को लंब कहते हैं, परी लाइन को आधार कहते हैं और तिरछी लाइन को कर्ण कहते हैं। रेडी। लेकिन वो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होगा
जो ये आधार लंब का काम करने लगेगा और ये लंब आधार का काम करने लगेगा। वो कब, उसको समझना है अब आप सबको। अब देखिए हम यहां पर दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। कितना लेते हैं? दूसरा लेते हैं। अब यहां पर हम इसका नाम दे दिया पी क्यू और आर दे दिया। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा जो अब अभी इसका लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, समकोण होगा ही। तो जब ऐसा दिया हो और उसमें किसी खास न्यून कोण को न बताकर अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण है, तो सीधा बोलेंगे जो खड़ी लाइन रहती है उसको हम लंब कहते हैं, परी लाइन को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो तिरछी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, ऐसा दे देगा और इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, फिर ए बी सी ले लिया। अब कोई कहेगा जो बाबू हमको बताओ तुम ए के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, ए के दृष्टि से लंब कौन है, लंब कौन है। तो आप सबको बता दें और इससे पहले भी बता चुके हैं, जो कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, चाहे वो दिन हो या रात, हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन लंब और आधार समय के हिसाब से कोण के दृष्टि से बदलता रहता है। तो वही बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई पूछ रहा है ए के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, कोण ए के दृष्टि से अब हमको बताओ लंब कौन है और आधार कौन है। तो बुआ कोण जिस कोण के दृष्टि से कहेगा ठीक उसके सामने वाला भाग, मतलब नाक के सामने, किसके सामने, नाक के सामने, इस कोण के ठीक सामने वाला भाग जो होगा वो लंब कहलाएगा। कौन क्या कहलाएगा, लंब। तो यहाँ पर बाबू लंब का काम कौन कर रहा है, बीसी। कौन कर रहा है, बीसी। जब लंब ये हो गया तो आधार तो आप सब समझ गए होंगे, जो आधार ए बी, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया। इससे ऊपर वाला जो फिगर था 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं और इनको 3 नंबर मानते हैं। इसमें हम बताए थे जो खड़ी लाइन को लंब कहते हैं, परी लाइन को आधार कहते हैं, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप सबको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं, जो जब सीधा सीधा समकोण त्रिभुज दे दे और किसी खास कोण के दृष्टि से जब तक न पूछे तब तक जो खड़ी लाइन रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, लंब। जो परी लाइन रहेगी उसको आधार, और तिरछी हमेशा कर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर खास कोण से बोला है, खास कोण मतलब कोण ए के दृष्टि से। तो ए के दृष्टि से तो अब आप सब समझ गए, जो ए के दृष्टि मतलब जिस कोण के दृष्टि से कहेगा उसके सामने वाला भाग ही क्या कहलाता है, लंब। और जब एक भुजा लंब तो जो तिरछी है वो तो हमेशा कर्ण, और जो बच गया वो क्या, आधार। कोई दिक्कत। तो अब पता चल गया जो कब लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, जैसे पंडित भोला प्रसाद बट्टा हर बोल। चलिए रेडी। तो ये बुआ एक कहावत के तौर पर समझो या ट्रिक के तौर पर, ये आप अगर याद कर लिए तो 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको आप क्या कर लोगे, आसानी तरीके से हल कर लोगे। तो कहेगा सर ये क्या लिख दिया, पंडित भोला प्रसाद बट्टा हर बोल, ऐसा। तो बुआ इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन थीटा। कौन आता है, तो अब कोई पूछेगा बाबू साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोल देंगे इसका पहला लेटर और इसका पहला, तो ये मिलकर के हो गया P बट्टा एच, P बट्टा एच। कोई पूछेगा अब आपसे जो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
P बट्टा H मतलब क्या, P को बता दिए थे लंब कहते हैं और H को कर्ण कहते हैं, P बट्टा H। फिर उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस, कौन आता है, कॉस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है इसका पहला और इसका पहला लेटर, तो ये होता है B बट्टा H मतलब क्या बाबू, आधार बट्टा कर्ण। फिर उसके बाद आता है tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला होता है इसके साइड वाले को और इसके साइड वाले को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो ये होता है P बट्टा B मतलब लंब बट्टा आधार। चलिए रेडी। तो अब ये तीन जो फार्मूला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा हम 3 से 6 बनाएंगे। तो कहेगा सर वो कैसे, तो इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो जब वह साइन का उल्टा कॉसेक तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H बट्टे P। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होता है, तो वो ये उल्टा तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा, तो हो जाएगा क्या बोलिए H बट्टे B। और tan का होता है कॉट थीटा, तो जब फार्मूला उल्टा, सॉरी जब इसका tan का उल्टा कॉट तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, तो B बट्टे P। इसी 6 सूत्रों का प्रयोग कर 8.1 को क्या कर लिया जाता है, हल कर लिया जाता है। चलिए रेडी। तो अब आप सबको समझ में आ गया, जो इसमें जो त्रिभुज होती है वो कौन सी रहती है, समकोण त्रिभुज। और कितने फार्मूला होते हैं, 3, और इसी 3 का बन गया 3, तो टोटल कितने हो गए 6। इसी के बेसिस पर आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, हल कर लेंगे।